सभी माता बहनों से एक बात बोलना चाहूँगा कि माता से खास करके, क्योंकि माताएं भी बहुत दुख देती हैं और पत्नियां भी बहुत दुख देती हैं। बोलना चाहेंगे कि जगत जननी आप हैं, जगदम्बा का रूप है आप में। आप संसार को बनाए बसाए हुए हैं और बहुत ममता, बहुत दुलार भरा हुआ है आपके अंदर। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके जुबान में वो नफरत और वो करवाहट भरा हुआ है, जिसके वजह से आपका बेटा, आपका पति का जीवन नरक बना हुआ है। इसका क्या उदाहरण है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मान लो कि आपके हर एक घर का लड़का या मर्द जो भी है, वो कमा रहा है, काम कर रहा है, तभी उनका घर चल रहा है। आप उनके कमाई पर ही नीमक या दाल रोटी पूर्ति कर पा रहे हो। तो उन आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि उनको आप लोग के वजह से दिमाग में किसी तरह का कोई टेंशन या गुस्सा ना आए, ऐसा करके रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। कोई बाहर प्रदेश कमा रहा है, कोई साइड पर काम कर रहा है, कोई रोज घर से बाहर जाता है, आपने उससे लड़ झगड़ के गुस्से में उसको घर से भेज दिया। अब वो बाहर जाएगा, जिससे मिलेगा तो क्या व्यवहार करेगा? उससे अच्छे से बात करेगा क्या? अगर अच्छे से बात नहीं करेगा तो अच्छा से व्यापार नहीं चलेगा। क्योंकि इंसान को दुकान का कमी नहीं है। मीठा बोल, प्यार मोहब्बत लोगों को चाहिए। वो कहीं से भी सौदा ले सकता है, लेकिन जो प्यार से बोलता है उसके पास लोग बजाते हैं। चलो ठीक है, मान लिया ये तो व्यापारियों के लिए हो गया कि उनको कम से कम घर से जब भेजो, हंसा के भेजो। आप जानते हैं वो पूरे दिन की परेशानी अगर उनका आप जान लो, तो आपका जो 12 घंटा का जो घर का जो सास पुतों का झगड़ा होता है ना, 1 मिनट में भूल जाओगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको। बाहर किसी से गाली सुन लेता है, किसी से मार खा लेता है, किसी से बहुत ज़्यादा बहस होता है, उसको बोलता है कल साला तुमको ये कर देंगे, कल साला तुमको वो कर देंगे। ये सारी बातों को सुन के, इसका काम नहीं किया, तुम मेरा ये काम नहीं किया, इन सब बातों को सुन के आपके घर में ला के 2 रुपए 4 रुपए देता है। कभी परेशानी लड़का बताया क्या? नहीं ना बताता है। महिलाएं क्या करती हैं? कोई लेबर है, कोई मजदूर है, कोई बिजली का काम करता है, कोई कुछ भी काम करता हो, कोई कुछ भी काम कर रहा हो, चाहे अगर आप उसको खुश और संतुष्ट नहीं रख सकते घर से, तो कम से कम टेंशन मत दो। आप जब उसको बोलते हैं बउआ रे आज ये लोन भरना है, आपका बेटा 4 लोगों को हाथ जोड़ करके और आपके लिए पैसा भेजता है कि आज मेरी माँ का कम से कम प्रतिष्ठा बचे, जो लोन लिए हमने वो भरा जाए। और आप लोगों का सास पुतों का नमक अगर सब्जी में तेज हो गया है, उस बात का झगड़ा अगर 2 मिनट 4 मिनट बढ़ गया है, उसका चट से फोन करके आप बोल देते हो कि आज तुम्हारा कन्या ऐसे कर दिया, वो कहेगी तुम्हारा माँ ऐसे कर दिया, तुम्हारा बहन ऐसे कर दिया। अरे भाई, उसके बारे में सोचा है कि अभी जो तुम ये सब बता रही हो, इसको लेके उसको गुस्सा आएगा। हो सकता है गाड़ी चला रहा बेचारा का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है बेचारा साइड पर काम कर रहा वो गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, हथौड़ी चला रहा होगा हाथ में लग जाए, लाइन जोड़ रहा होगा करंट लग जाए। इन सब बातों से कोई मतलब है नहीं। 9 महीने पेट में पालना है, 4 घंटे का दर्द बर्दाश्त करना है, लेकिन 5 मिनट जो गुस्सा आया उसको जुबान पर बर्दाश्त नहीं करना है। हर हाल में उसको बताना है कि साला शांति से काम कर रहा है तो उसको अशांत कर दो। बिल्कुल उसको इतना अशांत कर दो कि अपना गुस्सा बस ठंडा हो जाए। आप यही ना करते हो? आप अपना गुस्सा निकालने के लिए फोन करते हो, उसको बताते हो, और वो वहां टेंशन में जीने लगता है। मैंने नजर से देख रखे हैं, घर से अनबन किया हुआ लड़का काम छोड़ के फांसी लगा लिया। इसलिए सभी माता और बहनों, पत्नियों से अनुरोध है, जो भी अपने पति का भला चाहती है, उन्हें अपने दो दो कौड़ी की बात से 10-10 हजार का टेंशन नहीं दिया करो। आटे में नमक कम है, सब्जी में नमक कम है, ये हो गया वो हो गया, तुम्हारी माँ ने ऐसे किया, तुम्हारे बहन ने ऐसे किया। क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। एक दिन मर्द को कमाते हुए देख लो कि पूरे दिन कमाता कैसे है। ये जो बोलती हो कि भर दिन घर में नौकरानी नियर घर में खट रहा है ना, ये सब बोलना भूल जाओगी। इसलिए सभी माता बहनों से अनुरोध है कि जो आपका बेटा है, पति है, उसको घर के
हर एक हालात को छुपा के रखो। हो सके परेशानी 4 हो तो एक बताओ, कोशिश करो कि अगर अकेला वो सब कुछ कर रहा है, सारा ज़रूरत पूरा आपका मकान उस पर टिका हुआ है, तो उसका देखभाल करना, उसका खुश रखना भी आपका ज़िम्मेवारी है। ये ध्यान दीजिएगा। नहीं तो पता चला कि अगर उसको कहीं कुछ हो गया ना, आपको कौन देखेगा ये आप समझ नहीं पाओगे। समझे ना? कोई कदर नहीं करेगा। और आप इधर का कानाफूसी का, उधर का कानाफूसी का बात सुन के जो घर में कलेश करती हैं महिलाएं, औरतें, ये सब करना साफ बंद कर दीजिए। अभी मोबाइल का दौर जो है ना, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है। लोग एक झूठी फोटो देख के आत्महत्या कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अब आप लोग को हम क्या ही बताएं। आप लोग बाकी खुद समझदार हैं। कोशिश कीजिए कि जिस चीज़ पर आप खड़े हैं वहाँ गड्ढा नहीं करे। आपका बेटा, आपका पति, वो आपका ज़मीन है। अगर आप उसको हटा दीजिएगा तब तड़ में धंस जाइएगा। ठीक है ना? घर के झगड़े को अपने घर में समेटिए और उसको भनक तक लगने मत दीजिए। आपने उसको वैसे ही 10,000 का लोन, 4 गो 5 गो किस्ती, आटा चाउर नमक तेल का टेंशन दे रखे हैं। आपने जब पैसे मांगे कैसे कैसे पूरा करके आपको ला के देता है, आप समझते हैं? नहीं समझते हैं आप। पूरा करता है, आपको बोलता नहीं, कितने को हाथ जोड़ता है, बाबू भैया चाचा ये करो। और अगर अपने लिए थोड़ा सा कुछ कर ले, आपको लगता है बहुत मजे में है, हमको ये साड़ी अब चाहिए ही चाहिए। उनको देखो जो तुमसे नीचे हैं। तुम्हारे पास छत है, किसी के पास छत नहीं है। तुम्हारे पास कपड़े हैं, किसी के पास पुराने कपड़े हैं। तुम्हारे पास पुराने कपड़े हैं, किसी के पास फटे हुए कपड़े हैं। उनको देख के भगवान का शुक्रिया करो। उस मर्द का, उस आदमी का, उस भाई का शुक्रिया करो जो उससे बेहतर जीवन तुमको दे रखा है। बाकी असंतोष होने के लिए करोड़ों अरबों लोग हैं जिसकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते, लेकिन संतुष्टि ला सकते हो। तुम ताजा खाना खाते हो डेली अपने बेटा पति के बदौलत। बहुत सारे लोग एक बार बनाते हैं और उसको 3 दिन 4 दिन खाते हैं फ्रिज में डाल डाल के। समझे ना? तो इसलिए अपने घर के मुखिया का कदर करो। अगर उसको कुछ हो गया तो उसके बाद क्या होगा अपना कल्पना करके सिर्फ देख लो और फिर कहना कि उसको टेंशन देना चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर मेरा ये बात सही ना लगे तो मुझे तुम बेशक कमेंट में गाली लिख देना, लेकिन इसको प्रयोग जरूर करना अपने बच्चों, अपने पतियों पर। उसको किसी बात का टेंशन नहीं होने देना। ये कभी डिमांड मत करना कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, कि तुमने मुझे वो, जितना दिया ना उसके बस में है ना, बहुत दे रहा है आपको। अगर कुछ गलत करता है उसको रोको, समझाओ, लेकिन जहां गलत नहीं है उसको कुछ मत कहो। अपना ये घर का जो छोटा छोटा तुच्चा मुच्चा जो बात होता है ना, जो आपस में सास पुते नंदे लड़की लड़ती हो, उसको बोलती हो, मर्द को ना कभी कभी ये बात आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। साला वो बाहर से जंग जीत के आ रहा है, किसी का चाटा खा के आ रहा है, किसी को चाटा मार के आ रहा है, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ बोलने के लायक नहीं है। उसको घर से जिताओ ताकि वो बाहर जीते, और जब बाहर जीत के आएगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ लेके आएगा। धन्यवाद।